अडानी ग्रुप पर गुरुवार 31 अगस्त को एक और विदेशी रिपोर्ट सामने आने के बाद कंपनी के 10 शेयर में से 9 में गिरावट देखने को मिली। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट में दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप के निवेशकों ने गुपचुप तरीके से खुद अपने शेयरों को खरीदकर बाजार में लाखों डॉलर का निवेश किया। हालांकि ग्रुप ने इन आरोपों का खंडन किया है, कहा है कि यह बदनाम करने और मुनाफा कमाने की साजिश है। ओसीसीआरपी ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि अडानी ग्रुप की कंपनियों ने मॉरिशस के गुमनाम निवेश फंड्स के जरिए ग्रुप के शेयरों में करोड़ों रुपए का निवेश किया। अडानी ग्रुप का कहना है कि हम इन रिसाइकल्ड आरोपों को खारिज करते हैं। ये न्यूज़ रिपोर्ट तर्कहीन हिंडनबर्ग रिपोर्ट को फिर से जिंदा करने की एक कोशिश मालूम होती है। अडानी ग्रुप ने कहा कि ओसीसीआरपी ने जो आरोप लगाए हैं वह एक दशक यानी 10 साल पहले बंद हो चुके मामलों से जुड़े हैं। उस वक्त राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई ने ओवर इनवॉइसिंग, विदेश में फंड ट्रांसफर, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और एफपीआई के जरिए निवेश के आरोपों की जांच की थी। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला सुनाया था और मामले को बंद कर दिया था। एक नज़र इस रिपोर्ट पर डाल लेते हैं तो यह आप देख सकते हैं कि अडानी ग्रुप की इन कंपनीज की शेयर डाउन हुई है। अडानी ग्रुप ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन पब्लिकेशन ने, जिन्होंने हमें प्रश्न भेजे थे, हमारे पक्ष को पूरी तरह से पब्लिश नहीं करने का फैसला लिया। इन कोशिशों का मकसद अन्य बातों के साथ साथ हमारी कंपनियों के शेयरों को गिराकर मुनाफा कमाना है। कई अथॉरिटीज इन शॉर्ट सेलर्स की जांच कर रही हैं। ग्रुप ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और मार्केट रेगुलेटर सेबी इन मामलों की जांच कर रहे हैं, इसीलिए रेगुलेटरी प्रोसेस की रिस्पेक्ट करना जरूरी है। हमें कानून की प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। हम अपने खुलासों की क्वालिटी और कॉरपोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं। इन न्यूज़ रिपोर्ट्स का समय संदिग्ध, शरारती और दुर्भावनापूर्ण है। हम इन रिपोर्ट्स को पूरी तरह से खारिज करते हैं। कई टैक्स हेवन देशों की फाइलों और अडानी ग्रुप के आंतरिक ईमेल का हवाला देते हुए ओसीसीआरपी ने कहा कि उसकी जांच में कम से कम 2 ऐसे मामले सामने आए जहां रहस्यमयी निवेशकों ने इस तरह के ऑफशोर स्ट्रक्चर गुमनाम फंड्स के जरिए अडानी के शेयर खरीदे और बेचे। ओसीसीआरपी ने दावा किया कि अडानी परिवार के साथ निवेशक नासिर अली शबान अहली और चैंग छुंग लिंग के लंबे समय से व्यापारिक रिश्ते हैं। गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी के ग्रुप की कंपनियों और फर्मों में ये डायरेक्टर और शेयर होल्डर के रूप में भी काम कर चुके हैं। इसमें आरोप लगाया गया है कि डॉक्यूमेंट्स से पता चलता है कि उनके निवेश का काम संभालने वाली कंपनी ने विनोद अडानी की कंपनी को उनके निवेश में सलाह देने के लिए भुगतान किया था। अब जान लेते हैं कि ओसीसीआरपी क्या है। ओसीसीआरपी की स्थापना 2006 में हुई, जो खुद को इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म बताती है। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ऑफ जॉर्ज सोरोस इसके फाउंडर है। ओसीसीआरपी की वेबसाइट के अनुसार वह कंपनियों के बारे में रिसर्च करती है और उसकी रिपोर्ट मीडिया संस्थानों की मदद से सीरीज में पब्लिश करती है। ये यूरोप, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया में काम करती है। हिंडनबर्ग ने 8 महीने पहले शेयर मैनिपुलेशन सहित कई आरोप लगाए थे। 8 महीने पहले इसी साल 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। रिपोर्ट में ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर शेयर मैनिपुलेशन जैसे आरोप लगाए गए थे। रिपोर्ट के बाद ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि बाद में इसमें रिकवरी आई। एक नज़र इस पर डाल लेते हैं कि आखिर हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर कौन कौन से आरोप लगाए हैं। फर्स्ट, अडानी ग्रुप की कंपनियों ने उसके शेयरों की कीमत को मैनिपुलेट कर बढ़ाया। सेकंड, मनी लॉन्ड्रिंग और अकाउंटिंग फ्रॉड किया। 8 साल के दौरान 5 सीएफओ बदले। थर्ड, अडानी ग्रुप पर 2.20 लाख करोड़ का कर्ज, ये उसकी कंपनियों की हैसियत से ज्यादा। फोर्थ, ग्रुप की 7 कंपनियों के शेयर की कीमत 85% तक ज्यादा, यानी स्काई रॉकेट वैल्यूएशन। फिफ्थ, मॉरिशस और दूसरे देश की कंपनियों में पैसे भेजे। उन कंपनियों ने अडानी के शेयर खरीदे।